Hello students, I am Deepika Singh and today we are going to start the next topic of Living World chapter and the next topic is nomenclature and its rule. पिछले लेक्चर में हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि कौन कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होता है जो लिविंग ऑब्जेक्ट शो करता है या फिर कौन कौन सा फीचर्स जो लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहलाते हैं। जैसे एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग ने कुछ फीचर्स देखा था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो ये सब जो फीचर्स था वो लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही फीचर्स जो थे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज था और कुछ नहीं थे। वो किस बेसिस पे थे वो भी एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर एंड इट्स रूल। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अर्थ पे बहुत ही ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे। रॉबर्ट में आप इकोलॉजी में पढ़िएगा 12th के चैप्टर में कि रॉबर्ट में ने डिस्कवर्ड किया था कि अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे सरवाइव करते हैं, लेकिन जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ही अभी तक डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं या जिसको हम नेमिंग किए हुए हैं वो कितना है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। इतना ज़्यादा वेराइटीज़ और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, बायोस प्लस डाइवर्सिटी। बायोस का मीन्स होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटीज मीन्स होता है वेराइटीज। तो वेराइटीज ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा हमें अर्थ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटीज एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो क्या एक एक ऑर्गेनिज्म को जानना इतना आसान होगा? तो उसको आसान बनाने के लिए हमें नेमिंग करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को, सो दैट कि उसके नेम से हम उसका कैरेक्टर को डिफाइन कर सकें। और नेम देने के लिए पहले आपको वो ऑर्गेनिज्म जानना होगा कि और वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कौन से कैटेगरी में आएगा। तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी को नाम देने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं। तो नोमेनक्लेचर होता क्या है? तो नोमेनक्लेचर जो होता है वो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर नेम देते हैं और वही नेम से, द सेम नेम से जब वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहचाना जाता है तो उस नेमिंग को कहते हैं नोमेनक्लेचर। गेटिंग? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम नेम देते हैं, वही नेम पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो प्लांट है कि एनिमल है। जब तक हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्टली डिस्क्रिप्शन नहीं जानेंगे तब तक उसका नाम नहीं दे पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached by the process called identification। और ये जो डिफिनीशन है आइडेंटिफिकेशन का, इससे स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, और ये नीट में पूछा हुआ है, इसके डिफिनीशन से पूछता है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो आपको डिफिनीशन भी याद रखना होगा। गेटिंग? अब देखिए, नेमिंग देने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। प्लांट्स के लिए अलग रूल्स होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग रूल्स करते हैं। एक्चुअली बुक निकला है, बहुत सारा बुक निकला हुआ है प्लांट्स के नेमिंग के लिए, एनिमल्स के नेमिंग के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं
तो फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो देने के लिए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल है, क्राइटेरिया है, जो किसमें लिखा हुआ है, जो किसमें दिया हुआ है, तो वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICBN। तो अकॉर्डिंग टू ICBN ही प्लांट्स का जो नेमिंग है वो दिया जाता है। गेटिंग? वैसे ही एनिमल्स के लिए भी है, तो एनिमल्स के लिए जो है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICZN। तो एनिमल्स को जो नेम दिया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? ICZN के अकॉर्डिंग। और प्लांट को जो नेम दिया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? ICBN के अकॉर्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ICBN का फुल फॉर्म और ICZN का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। गेटिंग? तो ICBN और ICZN का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। The most acceptable system of nomenclature is binomial system of nomenclature। जब नाम दिया गया तो बहुत सारे सिस्टम आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो अपना अपना रूल्स और रेगुलेशन और सिस्टम लेकर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और इनफैक्ट यू कैन से दैट कि ओनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और ये किसने दिया है? तो दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम कैरोलस लिनियस, एंड दिस साइंटिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बायोलॉजिस्ट बहुत ही फेमस है। आगे आप जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे इनका नाम आना ही आना है, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। तो ये जो कैरोलस लिनियस है, ये साइंटिस्ट बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को दिया था। ये जो सिस्टम है इसी के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं। इस सिस्टम में जैसे अभी हम लोग एक एक करके सारे रूल्स को स्टडी करेंगे, तो चलिए पहला रूल्स को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फर्स्ट रूल क्या कहता है? Each organism has only one scientific name and the name has two words। फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होगा, और वही साइंटिफिक नेम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। और जो नेम होगा, द बायोलॉजिकल नेम, वो कितने वर्ड्स का बना होगा? 2 वर्ड्स का बना होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल बोले तो बाय प्लस नोमियल, बाय मीन्स 2, नोमियल मीन्स वर्ड। 2 वर्ड से बना हुआ नेम को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नेम, या फिर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम होगा जिससे वो पूरा वर्ल्ड में जाना जाएगा, और वो जो नेम होगा वो 2 वर्ड से मिलकर बनेगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड रूल पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो लिनियस ने दिया था, उसमें सेकेंड रूल क्या है नेमिंग करने का? तो सेकेंड रूल बोलता है द फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम रिप्रेजेंट जीनस। जीनस को जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेरिक एपिथेट। एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ नेम रिप्रेजेंट स्पीसीज, और स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है? जो 2 वर्ड का जो नेम है उसमें जो पहला वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेकेंड वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो करेगा स्पीसीज को। क्लियर है? तो अभी तक 2 रूल्स देखे हैं। पहला रूल्स है कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, वो 2 वर्ड का बना होगा। जो पहला वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को, और जो दूसरा वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, फैमिली क्या होता है। तो ये सब टैक्सोन है, कैटेगरीज है, तो इसको हम लोग डिटेल से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए फिलहाल आगे रूल्स देखते हैं। तो थर्ड रूल जो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का जो लिनियस ने दिया था, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो थर्ड रूल है उसमें है कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस मस्ट बी इन कैपिटल, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ and the first letter of a species must be in a small.
I repeat, the first letter of genus must be in capital and the first letter of species must be in small. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मैंगो, आम का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को. मैंजीफेरा का एम कैपिटल है और इंडिका का आई स्मॉल होना चाहिए. क्लियर है. और चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट रूल है हमारा दैट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली ओरिजिनेटेड इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. आपको पता होना चाहिए कि इसके जो रूल्स हैं, हर रूल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर रूल से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है. तो आपको रूल्स बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, एकदम रट्टा मार लो एग्जाम्पल के साथ. जैसे इस बार 2019 में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा था रूल्स पे ही. मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था. तो रूल से एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, इसलिए आपको रूल्स एकदम टंग पे याद होना चाहिए. क्लियर है. चलिए, तो बायोलॉजिकल नेम्स का ओरिजिन क्या है? लैटिन है. और रिटन अगर आप लिख रहे हैं तो वो कौन से में लिखेंगे? तो इटैलिक्स में लिखेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined when printed in italics to represent their Latin origin. इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल नेम है जब आप हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट किस में होना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए. ये कौन सा ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लैटिन ओरिजिन को. तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो जब भी हाथ से लिखा होगा तो अंडरलाइंड होगा सेपरेटली. माइंडेड सेपरेटली, जीनस भी अलग और स्पीसीज अलग अंडरलाइन करना. ये नहीं कि एक ही लाइन में आप दोनों को अंडरलाइन कर देंगे. और जब प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा. तो ओरिजिन क्या हो गया इसका? बायोलॉजिकल नेम का ओरिजिन क्या है? लैटिन ओरिजिन है. और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट में कि फॉल्स और ट्रू के स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि ओरिजिन क्या है? तो लैटिन ओरिजिन है. ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. इटैलिक्स ओरिजिन और लैटिन ओरिजिन में बहुत फर्क है. लिखा जाता है इटैलिक्स में लेकिन ओरिजिन क्या है? लैटिन है. ये याद रखना है आपको. जो 6th रूल्स है हमारा अकॉर्डिंग टू बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वो है नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet and is written in an abbreviated form. तो ये जो है इसका रूल्स का जो मीनिंग है वो ये है कि जो नेम होता है बायोलॉजिकल नेम, जो साइंटिस्ट बायोलॉजिकल नेम देता है वो साइंटिस्ट का नाम आपको कहाँ लिखना है? तो आपको स्पीसीज के बाद लिखना है. और किस फॉर्म में लिखना है? एब्रिविएटेड. एब्रिविएटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में. एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019 नीट, सो यू हैव टू मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वीवीआई पॉइंट है ये, क्योंकि 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है उसमें 4 ऑप्शन थे. तो उसमें एक ये भी ऑप्शन था कि मैंजीफेरा इंडिका, दूसरा ऑप्शन था मैंजीफेरा इंडिका में आई कैपिटल कर दिया था, तीसरा ऑप्शन था मैंजीफेरा इंडिका लिनियस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मैंजीफेरा इंडिका लिन. तो आंसर करेक्ट आंसर इज फोर्थ. तो आपको ये पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है. इनफैक्ट सारे रूल्स को आपको पढ़ना है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं इसके रूल से. क्लियर है. यहाँ पे जो लिन है, लिन ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नेम और स्पीसीज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. मैंगो का जो स्पीसीज है वो फर्स्ट डिस्क्राइब कौन किया था? कौन साइंटिस्ट डिस्क्राइब किया था? तो लिनियस ने डिस्क्राइब किया था. इसलिए यहाँ लिनियस का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्पीसीज के बाद. क्लियर है. साइंटिस्ट नेम या ऑथर नेम आपको कहाँ लिखना है? तो स्पीसीज के बाद लिखना है और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट रूल है हमारा बायोलॉजिकल नेम हैज मोर देन 3 अल्फाबेट्स बट लेस देन 20 अल्फाबेट्स. बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो 3 से 20 मतलब 3 to 20 अल्फाबेट्स के ही बीच में होना चाहिए. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ टाइगर का बायोलॉजिकल नेम है पैंथेरा टिग्रीस. पैंथेरा में कितना लेटर है?
तो आप काउंट कीजिए, पैंथेरा में कितना लेटर है, 3, 6, 8, और इधर टिग्रीज में 2, 4, 6, 8 और 6, 14, तो 14 लेटर है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 20, 3 to 20 के बीच में है। वैसे ही मैंजीफेरा इंडिका आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 15 लेटर होता है, तो 15 लेटर इट मीन्स 3 to 20 अल्फ़ाबेट्स के बीच में है। क्लियर है? तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो उसमें कितना अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, तो मोर देन 3 एंड लेस देन 20। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल्स से रिलेटेड, दैट इज टॉटोनिम। टॉटोनिम क्या होता है? तो टॉटोनिम का मतलब होता है कि जब बायोलॉजिकल नेम में जीनस और स्पीसीज सेम हो जाता है तो उसी को बोलते हैं टॉटोनिम। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन मिलेगा आपको, कुछ भी 100% नहीं होता है। इस हर चीज़ में, हर टॉपिक में आपको एक न एक्सेप्शन देखने को मिलेगा ही। यहाँ रूल्स में भी है टॉटोनिम। टॉटोनिम में आप देखिएगा कि जीनस और स्पीसीज दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉटोनिम। और ये जो टॉटोनिम जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल बायोलॉजिकल नेम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? एनिमल के लिए। इट मीन्स प्लांट के लिए टॉटोनिम एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, तो डॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैनिस कैनिस। तो इसमें कैनिस, जो फर्स्ट कैनिस वर्ड है वो जीनस है और जो लास्ट कैनिस वर्ड है वो स्पीसीज है। आपको यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल। गेटिंग? एक और सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक्सेप्शन है रूल्स का, जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसका ये एक्सेप्शन है। यू कैन से ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, 3 वर्ड से बना हुआ नेम, और ये भी मोस्टली किस में मिलेगा देखने को, इन एनिमल्स। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला। तो यहाँ पे जीनस, स्पीसीज और सब स्पेसिफिक एपिथेट भी देखने को मिलेगा। 3 वर्ड का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकेंड वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जो है ये भी मोस्टली एनिमल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है और सब स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी स्पीसीज और सब स्पीसीज एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है, स्मॉल। वैसे ही ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज होमो सैपियन सैपियन। इसमें भी आप देख सकते हैं जो स्पीसीज और सब स्पेसिफिक एपिथेट है वो रिपीट हो रहा है। जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पीसीज और सब स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, स्मॉल है। तो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सॉन, कैटेगरीज, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।